we are reading chapter 17, Stars and the Solar System. So let's start from page number 230. तो हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे. तो अब बारी है सैटर्न की. ओके, शनि. Saturn. Beyond Jupiter, in Saturn, which appears yellowish in color, what makes it unique in the solar system is its beautiful rings. These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. यहाँ देखें, आपको ये रिंग्स ही दिख रही है सैटर्न में, दिख रही है. तो जुपिटर से हटकर सैटर्न है जो कलर में पीला सा अपीयर होता है, येलो सा दिखता है. ठीक है, इस प्लैनेट के रिंग, जो बाहर जो रिंग है इस प्लैनेट में ब्यूटीफुल जो रिंग दिखती है ना, इसे सोलर सिस्टम में यूनिक बनाता है. ठीक है, ये रिंग नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं. आप स्मॉल टेलीस्कोप द्वारा इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, सैटर्न के बहुत से नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. सैटर्न के बारे में एक रोचक बात ये है, इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है कि सभी सारे प्लैनेट्स में ये सबसे कम डेंस है. डेंस मीन्स घना, है ना, सबसे कम घना है. ठीक है, और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से भी कम है. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका यूरेनस. देखें, ये यूरेनस आपको दिख रहा है, ये ओके, ऑर्बिटल पथ में यहाँ पर यूरेनस दिख रहा है. ठीक है, तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों हैं, ये देख सकते हैं दोनों. तो ये सोलर फैमिली के आउटर प्लैनेट्स हैं, है ना, सबसे बाहर के ग्रह हैं ये. ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आउटर यूरेनस और नेपच्यून. इन्हें केवल बड़े बिग टेलीस्कोप्स की हेल्प से ही देखा जा सकता है. वीनस की तरह यूरेनस में भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेशन करता है. वीनस की तरह ही यूरेनस भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेशन करता है. और इसका रिमार्केबल फीचर ये है कि इसका ज्यादा झुका हुआ रोटेशन एक्सिस है. ठीक है, इसके एज अ रिजल्ट ये ऑर्बिटल मोशन करते समय अपने सरफेस पर लुढ़कता सा अपीयर होता है. ठीक है, तो सोलर सिस्टम के फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बचे हुए अदर जो है आपके अदर 4 प्लैनेट्स की कंपैरिजन में सन से ज्यादा पास है और इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं. ठीक है, इनर प्लैनेट्स के बहुत कम मून्स होते हैं. वे प्लैनेट्स जो मार्स की ऑर्बिट से बाहर हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा दूर है. इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहते हैं. ठीक है, और इनके चारों ओर रिंग्स हैं. ठीक है, रिंग सिस्टम है और आउटर प्लैनेट्स के ज्यादा संख्या में मून्स होते हैं. ठीक है, नाउ सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. तो प्लैनेट्स के अलावा भी सन का राउंड लगाने वाले कुछ और भी ऐसे अदर बॉडीज हैं कुछ. ठीक है, ये भी सोलर सिस्टम के ही मेंबर्स हैं. तो चलिए इनमें से कुछ के सब्जेक्ट में अपन लोग यहाँ पर देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एस्टेरॉइड्स. ओके, तो एस्टेरॉइड्स जो हैं मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में काफी बड़ा डिस्टेंस है. ठीक है, काफी अंतराल है, गैप है ना. तो इस गैप को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना, उनने उसको घेर रखा है, जो सन की क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, है ना, रिवॉल्यूशन वही है,
राउंड लगाने वाले, रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, तो इन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स को केवल बड़े बड़े, है ना, लार्ज टेलीस्कोप्स द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पिक में दिखाती हूँ। देखिए, ये हैं एस्टेरॉइड्स आपके, ये देख सकते हैं ये। ठीक है, तो जुपिटर और मार्स के बीच में ये है। नेक्स्ट है आपका कॉमेट्स। कॉमेट्स मीन्स होता है धूमकेतु। ठीक है, तो कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम के ही मेंबर हैं। ये ज्यादा हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन का राउंड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका सन का राउंड काल जो होता है, रिवॉल्व जो टाइम होता है ना, वो ज्यादा अधिक होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपकी जो कॉमेट्स हैं वो ब्राइट हेड और लॉन्ग टेल मीन्स लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई कॉमेट सूर्य के पास आता जाता है, इसकी टेल का जो साइज होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, किसी कॉमेट्स की टेल हमेशा ही सूर्य से अलग होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कॉमेट कॉर्नर में। ठीक है, ये और देख सकते हैं, ये दिख रहे हैं, है ना, तो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कॉमेट्स हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल में, है ना, पीरियडिकली वो अपीयर होते रहते हैं, दिखते रहते हैं। ठीक है, तो हेलिका कॉमेट एक ऐसा ही कॉमेट है जो लगभग हर 76 ईयर के गैप में दिखाई देता है। इसे 1986 में पिछली बार देखा गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेलिका कॉमेट कब दिखाई देगा? बहुत अंतराल के बाद दिखाई देते हैं कॉमेट्स। ठीक है, तो कब दिखाई देता होगा? अब यहाँ बता रहा है आपका सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट्स। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कॉमेट्स मतलब जो धूमकेतुओं के विषय में जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस, है ना। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कॉमेट्स घोर विपत्तियों पर, जब डाइसेस्टर्स वगैरह आने होते हैं, है ना, जैसे घोर विपत्तियां, जैसे डाइसेस्टर हो गए आपके, वॉर हो गए, है ना, एपिडेमिक्स और फ्लड्स, बाढ़, महामारी, इन सब के मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, संदेशवाहक, कि कॉमेट आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है, विपत्ति आने वाली है। लेकिन ये सब माइथ्स हैं, मतलब झूठ है, सुपरस्टिशंस हैं, कल्पित मान्यताएं हैं और अंधविश्वास है। ठीक है, कॉमेट्स का अपीयर होना एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, इनसे डरने की कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, नाउ मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स, उल्काएं और उल्का पिंड। तो रात के समय जब स्काई क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और मून भी ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी इसमें क्या कहते हैं, स्काई में लाइट की एक चमकीली सी धारी देख सकते हैं। ठीक है, इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। कभी देखा होगा आपने, देखे, यहाँ दिख रहा है, ये पिक में देखिए, ये। ठीक है, तो इसे शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ओके, तो इसे ये तारा, जबकि ये तारा नहीं है, इन्हें मेटियोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो मेटियोर सामान्यतः स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो कभी कभी ओकेशनली, है ना, पृथ्वी के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और उस समय इनकी ज्यादा हाई, क्या कहा जाए, वेरी हाई स्पीड में होते हैं वो। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण ये हीटेड होकर जल उठते हैं और ब्राइटनेस के साथ जल्दी ही वाष्पित हो जाते हैं, इवेपोरेट। ठीक है, हो जाते हैं, और यही रीजन है कि लाइट की जो ब्राइट धारी दिखती है ना, स्टीक जो दिखती है, ब्राइट स्टीक,
ओके, जो धारी दिखती है वो बहुत कम समय के लिए ही अपीयर होती है, वेरी शॉर्ट टाइम। और कुछ मेटेओर्स शेप में इतने बड़े होते हैं कि पूरी तरह इवेपोरेट होने से पहले ही वे अर्थ पर पहुंच जाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी पर अर्थ पर पहुंचता है उसे मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है, और मेटेरॉइड साइंटिस्ट को उस मटेरियल की नेचर की खोज करने में हेल्प करते हैं जिससे सोलर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, मेटेरॉइड जब नीचे आते हैं, पूरी तरह जो नहीं चल पाते हैं, तो उससे पता चलता है कि सोलर सिस्टम किससे बना हुआ। ठीक है, नाउ मेटियोर शावर्स, मेटियोर शावर्स। ठीक है, तो जब अर्थ किसी कॉमेट्स की टेल को पार करती है तो मेटियोर्स के ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, झुंड, स्वार्म मीन्स है झुंड, दिखाई देते हैं, है ना। इन्हें मेटियोर शावर्स कहते हैं। कुछ मेटियोर शावर्स नियमित समय अंतराल मीन्स रेगुलर इंटरवल पर ईच ईयर या एवरी ईयर होते हैं, और आप किसी साइंटिस्ट की मैगजीन, साइंटिफिक मैगजीन या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के टाइम का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मतलब मैन मेड, लोगों के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स। तो आपने ये सुना होगा कि ऐसे बहुत से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, राउंड लगाते हैं अर्थ का, है ना, कर रहे हैं। और आप ये जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट से किस प्रकार डिफरेंट है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो मैन मेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए हुए। ठीक है, और इनकी लॉन्चिंग पृथ्वी से, अर्थ से ही किया गया है। ये अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट जैसे आपका मून है ना, मून की तुलना में कहीं ज्यादा पास रहकर अर्थ की का राउंड लगाते हैं। ठीक है, इंडिया ने बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का निर्माण किया है, इन्वेंट किया है और उनको लॉन्च किया है। आर्यभट्ट इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। ठीक है, आर्यभट्ट। और कुछ अन्य इंडियन सैटेलाइट जैसे इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसेट, ये सारी चीजें हैं, है ना। ये सारे क्या हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बहुत से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। इनका यूज मौसम की भविष्यवाणी, है ना, वेदर फोरकास्टिंग, ओके, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। ठीक है, सिग्नल्स जो रहते हैं इनके, है ना, उनमें किया जाता है। और इनका यूज टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए भी होता है। तो यहाँ पर पहेली कह रही है कि अब मुझे ये कहना है कि जो रिमोट सेंसिंग से हमारा यहाँ मतलब है कि दूर से सूचनाएं एकत्र करना। ठीक है, तो यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है। ये कुछ मैन मेड दिए हुए हैं, आर्टिफिशियल इंडियन सैटेलाइट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, तो यहाँ ये अपना लेसन कंप्लीट। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके।